ज्योतिष भावे सो परवान, ज्योतिष भावे सो परवान, गुरु परमेश्वर एको जान, गुरु परमेश्वर एको जान। एको जान ज्योतिष भावे सो परवान। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब से रचित है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है ये। गुरु अर्जुन देव जी जो गुरु परंपरा में पांचवी पातशाही थी, जिन्होंने महान धार्मिक ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। गुरु अर्जुन देव जी अपने जीवन के अनुभव को अपने शब्द के माध्यम से कहते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान, ज्योतिष भावे सो परवान। ये गुरु शब्द बड़ा भावपूर्ण है। गुरु शब्द बड़ा गहरा है। संसार में अक्सर परमात्मा की पूजा तो सब करना चाहते हैं, लेकिन अपनी उस भक्ति को, अपनी उस पूजा को गुरु से अलग रख कर करना चाहते हैं। मनुष्य की यह धारणा है कि जीवन के अंदर परमात्मा की पूजा तो करें, भक्ति तो करें, लेकिन गुरु की क्या आवश्यकता है, गुरु की क्या जरूरत है। अरे भाई, पूजा तो परमात्मा की है, भक्ति तो परमात्मा की है, फिर गुरु का क्या काम, या गुरु कहां से आ गया। जैसे पानी की आवश्यकता एक मछली को है, जैसे तड़पते हुए मरणासन पे पड़े हुए एक जीव को श्वास की आवश्यकता है, जैसे एक भूखे को भोजन की आवश्यकता है, जैसे एक कामी को काम की आवश्यकता है, जैसे एक लोभी को लोभ की आवश्यकता है, ऐसे ही ईश्वर को प्राप्त करने के जिज्ञासु को गुरु की आवश्यकता है। सृष्टि का एक रहस्यपूर्ण नियम है। सृष्टि के अंदर आज तक जिसने भी परमात्मा की तलाश की, जो भी कोई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकला, खोज तो परमात्मा की रहती है, लेकिन मार्ग में गुरु मिलता है। एक नियम है, एक निज़्म है। गुरु के बिना इस संसार के भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है। गुरु के बिना कोई भी मनुष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये एक नियम है, अटल नियम है। इस नियम को स्वयं परमात्मा भी नहीं बदलता। हालांकि ईश्वर है, वो नारायण है, लेकिन जब जब वो इस संसार में आया और आने के बाद उसने मनुष्य के रूप में अनेक चरित्र खेले, लीलाएं खेली, उसमें भी वो इस मनुष्य की मर्यादा को रखने के कारण से वह भी गुरु की शरणागत होता है। हमारे शास्त्रों में आता है, राम कृष्ण ते को बड़े तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधीन। तीनों लोक के जो नायक थे, गुरु आगे आधीन, वो गुरु की शरणागत हुए। भगवान कृष्ण, माना कि राम ने मर्यादाओं की पालना की, माना कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो नियम को भंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण तो ऐसा कोई भी विचार नहीं रखते थे। कृष्ण तो बहुत सी मर्यादाओं की उल्लंघना करते हैं। अगर वो चाहते तो वो भी गुरु को ना करते, लेकिन वो भी दुर्वासा ऋषि के शरणागत होते हैं
और आत्मज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमारे शास्त्रों में इसका बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है। गुरु के बिना इस भव सागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। परमात्मा की अनेक कृपाएं मनुष्य पर होती है, जीव पर होती है। ये जीवात्मा है, 84 लाख योनियों में भटकती है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, और उसमें भटकती हुई दुख दर्द को, भोगों को भोगती हुई विलाप करती है कि हे परमात्मा, मुझे इस कष्ट से निकालो। ऐसे में परमात्मा बिना किसी कारण के, अहेतुक, बिना किसी कारण के कृपा करता है और उसको मनुष्य का चोला देता है। ये पहली कृपा है मनुष्य के जीवन पर परमात्मा की। उसे मनुष्य का चोला मिला। इस मनुष्य के चोले को प्राप्त तो सभी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम है जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। कामनाओं में फंस जाते हैं, क्रोध के अंदर, लोभ में, तृष्णा में, मोह ममता में। ये ऐसे विकार हैं जो इंसान को एक लकड़ी के समान दीमक जिस वक्त उसके अंदर घुस जाती है, बाहर से वो बड़ी सुंदर नजर आती है, भीतर ही भीतर वो खोखला कर देती है और वो जलाने योग्य भी नहीं रहती है। उसका कोई ईंधन भी नहीं प्राप्त कर पाता। ठीक मनुष्य के साथ ऐसा होता है। ये जो मोह ममता, विकार, लोभ, लालच, संसार में आसक्ति, ये सब के सब उस दीमक के समान है जो मनुष्य के जीवन को खोखला कर देती है और उसकी कोई कीमत नहीं रहती। उस दरगाह के अंदर वो बिना किसी मान के दरगाह के अंदर ठुकरा दिया जाता है। इसलिए ऐसी कृपा दूसरी होती है जिस वक्त मनुष्य को, जीव को परमात्मा की याद आती है, परमात्मा याद आता है। इस जीवन के अंदर भयंकर माया में, जबरदस्त आकर्षण में, संसार के लुभावने दृश्यों में जीव को परमात्मा याद आ जाए जो कहीं दूर नजर नहीं आता, जल्दी से समझ नहीं आता, उसे याद आ जाए। ये परमात्मा की दूसरी कृपा है। और जब याद आता है उसे ईश्वर, परमात्मा, तो फिर उसे प्राप्त होता है सत्संग। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अत्यंत भाग्य से सत्संग मिलता है। सत्संग जब मिलता है, इस तीसरी कृपा को प्राप्त करता है और इस कृपा को प्राप्त करने के बाद वो उस ज्ञान की ओर बढ़ता है जो उसे गुरु के द्वारा मिलता है, आध्यात्म ज्ञान। उस ज्ञान को जब प्राप्त करता है तो वो अपने अंतर में परमात्मा को देखता है। रामचरितमानस में, ये तो रामायण के अंदर रामचरितमानस में कहीं काकभूषणी जी कथा सुनाते हैं राम की, तो कहीं तुलसीदास जी कुछ कह रहे हैं, तो कहीं पर याज्ञवल्क जी हैं, तो कहीं पर कोई और है। अनेक महापुरुषों ने रामचरितमानस में कथा को कहा है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन उत्तरकांड में स्वयं राम कहते हैं, स्वयं राम उत्तरकांड के अंदर अवधवासियों को ये संदेश देते हैं कि नरतन भव बारिद कहु बेरो, सन्मुख मरुद अनुग्रह मेरो। ये शरीर है, बेड़ा है, जहाज के समान है भव सागर को पार करने के लिए, और अनुकूल वायु मेरी कृपा है। आपको ये समझ आ जाए कि परमात्मा की भक्ति इस शरीर में प्राप्त करनी है, ये मेरी अनुकूल वायु है। और कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, और यदि गुरु मिला, ईश्वर मिला, परमात्मा की प्रेरणा से सतगुरु मिल गया, तो ये इस कर्णधार है, इस जहाज पर मल्लाह है, नाविक है, जो आपकी इस जहाज को दूसरे किनारे पर ले जाएगा। दुर्लभ साज सुलभ कर पावा, जो दुर्लभ था परमात्मा
गुरु के द्वारा वो सुलभ हो गया। श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आता है कि बिन सतगुरु किने ना पाया, बिन सतगुरु किने ना पाया, सतगुरु विच आप रखियन पर कर प्रगट आंख सुनाया। गुरु के बिना परमात्मा को किसी ने प्राप्त नहीं किया है, सीधे कोई परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाया। मीरा ने अगर स्वप्न में गुरु ईश्वर को प्राप्त किया तो बाद में रामानंद की शरणागत होती हैं। मीराबाई लिखती हैं, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। गुरु के पास जाती हैं। धन्ना जाट ने अगर पत्थर से कृष्ण को प्रकट किया तो वो भी रामानंद जी की शरणागत होते हैं, फिर गुरु के पास जाते हैं। नामदेव ने अगर 71 बार विठ्ठल के दर्शन किए तो वो फिर गुरु के पास जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम सिंधु परमात्मा कैसा है? सागर के समान है। घन सज्जन धीरा और संत बादल के समान है। आप जो अपने जीवन के निर्वाह के लिए पानी पीते हैं, जल पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, ये जल आपको सागर से मिलता है, लेकिन सागर से आप सीधे जिस जल को पीकर के प्यास नहीं बुझा सकते। सागर का पानी जहरीला होता है, कड़वा होता है, आप सागर के पानी को पी नहीं सकते हैं। इसी सागर के पानी को आप पीने योग्य कहां से प्राप्त करते हैं? जिस वक्त बादल उस पानी के अपने अंदर समो करके बादल के रूप में वो हमारे घरों के आसपास नदी पे, पहाड़ों पे बरसता है और हम उसको पी करके प्यास बुझाते हैं। सागर परमात्मा है और बादल गुरु है, सतगुरु है, संत है। आप परमात्मा से सीधे लाभ नहीं उठा सकते, आप ईश्वर से सीधे कोई भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आप देख जरूर सकते हैं, नामदेव की तरह देख सकते हैं, लेकिन उस परमात्मा से आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। लाभ किससे उठाएंगे? उसी परमात्मा की कृपा को आप बादल से प्राप्त करते हैं। उसी सागर के जल को आप सीधे नहीं पी सकते, लेकिन बादल के द्वारा आप उसी सागर के जल को पीते हैं। बादल संत हैं, गुरु हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास जी लिखते हैं, चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन तरु परमात्मा चंदन का वृक्ष है, और संत क्या है? सतगुरु क्या है? सतगुरु समीर है, वायु है, हवा है। चंदन का वृक्ष भी है, आप भी खड़े हैं। चंदन के वृक्ष में सुगंधी होती है, लेकिन अगर हवा नहीं है तो आप सुगंधी को सूंघ नहीं सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते। आप सुगंधी को अनुभव करते हैं तो हवा के कारण से। यदि समीर नहीं है, यदि हवा नहीं है, तो आपको चंदन के वृक्ष की सुगंधी का कोई लाभ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से संत समीर है, परमात्मा चंदन का वृक्ष है। इसलिए परमात्मा को अगर हम उसकी सुगंधी को, परमात्मा की कृपा को हासिल कर सकते हैं तो वायु रूपी संत के द्वारा, सतगुरु के द्वारा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। एक एक शास्त्र कहता है, अनेक ग्रंथ कहते हैं, ये अटल अमोघ है, अमोघ वाक्य है, ये ना मिटने वाला वाक्य है, ये ना मिटने वाला कथन है। ये जब तक सृष्टि रहेगी और जब तक सृष्टि थी, जहां से शुरू हुई और जहां पर इसका अंत होगा, ये वचन कभी नहीं बदल सकते हैं कि गुरु के बिना परमात्मा को कोई प्राप्त कर पाए, भव सागर से पार हो पाए। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत ना काहू पाई। आपके समस्त कर्म कांडों का जो फल है, आपने जो गुरु के बिना
पूजा की, भक्ति की, उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो प्राप्ति है, वो क्या है कि आपको सब कर फल, सब कुछ करने का फल क्या है? हरि भक्ति सुहाई, आपको परमात्मा की भक्ति मिली। और वो कैसे मिली? सो बिन संत न काहू पाई, और वो संत के बिना किसी ने भी नहीं प्राप्त की। काहू पाई, अस विचार जो करी सत्संगा, राम भक्ति तही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो सत्संग सुनते हैं, बहुत से लोग आते हैं सत्संग में, सत्संग बड़ा अच्छा लगता है, सत्संग श्रवण करते हैं, लेकिन नाम नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं लेंगे। हमें क्या करना है जी, बस सत्संग ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं, अस विचार जो करी सत्संगा, ऐसा विचार करके जो सत्संग श्रवण करता है, राम भक्ति तही सुलभ विहंगा, राम की भक्ति उसी को सुलभ होती है। ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, गुरु के द्वारा ज्ञान को। इसलिए गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में अनंत है। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की बैराग बिन, गावही वेद पुराण, सुख की लहही हर भक्ति बिन। तुलसीदास जी एक अन्य जगह लिखते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तो गुरु की महिमा अपार है। सतगुरु पूरा जो मिले पाइये रतन विचार, मन दीजे गुरु आपने पाइये सर्व प्यार, मुक्त पदार्थ पाइये अवगुण मेटन हार, भाई रे गुरु बिन ज्ञान न होई, पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। इसलिए अर्जुन देव जी ये लिखते हैं, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो परवान। अब गुरु तो मिला, लेकिन गुरु और परमेश्वर भी एक है, अंतर नहीं है। गुरु हमें धर्म की आंख देता है। बिना आंख लिए हम धर्म तो हैं, धार्मिक तो हैं, लेकिन अंधेपन से धार्मिक है, धर्मांध हैं हम। गुरु हमें धर्म की आंख देता है। गुरु हमारा धार्मिक पूर्वज है और शिष्य धार्मिक शिष्य है। गुरु धार्मिक पूर्वज है। ये परंपरा सनातन है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये ज्ञान तेरे मेरे कई जन्म हुए और अनेक जन्म में तू भी था, मैं भी था, लेकिन मैं उन सब जन्मों को स्मरण रखता हूं, याद रखता हूं, तू भूल चुका है। गुरु और शिष्य का नाता अनंत है। गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य अपने आप को उपलब्ध करता है, संजोग बनता है और ईश्वर का ज्ञान प्रकट हो जाता है अंतःकरण के अंदर से। इसलिए जिस वक्त मनुष्य को, जीव को गुरु मिलता है, तब उसे समझ आता है कि परमात्मा क्या है। और महापुरुष कहते हैं कि यदि तुझे भटकते जीवन के अंदर गुरु मिल जाए, तो उस गुरु को और परमात्मा के अंदर तू अंतर मत समझना, तो ये जान लेना कि गुरु और परमात्मा एक है। तुलसीदास, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अगर गुरु और परमात्मा दोनों साथ साथ हैं, तो गुरु को प्रणाम पहले करना, क्योंकि गुरु के कारण से परमात्मा मिला है, उपलब्ध हुआ है। अगर गुरु नहीं होता तो परमात्मा भी तुझे प्राप्त नहीं होता। इसलिए गुरु की महानता बहुत है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु परमात्मा के समान है, साक्षात परब्रह्म। साकार रूप में परमात्मा है, निराकार रूप में तो ईश्वर है ही, लेकिन साकार रूप में परमात्मा है, प्रकट रूप में परमात्मा है। आप अपने मन की बात परमात्मा से नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने हृदय की बात गुरु से कर सकते हैं। एक संत हुए अरब देश के, जिनका नाम था शम्स तबरेज। शम्स तबरेज लिखते हैं, आप पादशाह आजम दकस्ता वूद मुहकद,
पोशीदा हल्के आदम यानी के बरदर आदम। शम्स तबरेज लिखते हैं कि उस परमात्मा ने, परवरदिगार ने अपने मनुष्य को बाहर निकाल करके और भीतर से दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने के बाद वो फिर खुद मनुष्य का चोला पहन करके, ओढ़ करके और फिर वो संसार में आता है और फिर उस दरवाजे को, ताले को खोलता है। और शम्स तबरेज कहते हैं कि वही मेरा पीर है, वही मेरा परमात्मा खुदा है, वही मेरा गुरु है, रहबर है। अनेक शास्त्र ग्रंथ में गुरु और ईश्वर को एक बताया गया है। इसलिए यदि तेरे जीवन के अंदर तुझे गुरु मिल जाए, कैसा गुरु? पूरा गुरु, पूर्ण गुरु, अधूरा नहीं, जिसने तेरे अंतःकरण के अंदर उन 4 फलों को प्रकट कर दिया जो गुरु की निशानी है, कसौटी है। उन 4 पदार्थों को प्रकट कर दिया जो सतगुरु देता है। उन 4 निशानियों को अंतःकरण में दिखा दिया। कौन कौन सी? तेरे अंतःकरण में परमात्मा का प्रकाश, नूर आंखों के बिना तुझे दिखा दिया। तेरे अंतःकरण के अंदर वो नाम, ईश्वर का नाम जो भाषा में नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं है, जो ग्रंथों में नहीं है, जिसको जीवा उच्चारण नहीं कर सकती है, उस नाम को जो तेरे अंतर में श्वास श्वास चल रहा है, उसको प्रकट कर दिया। जिसने तेरे अंतःकरण में उस कीर्तन को प्रकट कर दिया जो बिना बजाए बजता है। बिन करताल पखावज बाजे अनहद की झणकार रे। अनहद ना सुना दिया कानों के बिना। और जिसने तेरे अंतःकरण के अंदर उस अमरत्व को प्राप्त करा दिया जिसको पी करके ज्ञानी व्यक्ति परमानंद को प्राप्त होते हैं। इन 4 निशानियों को जिस महापुरुष ने प्रकट किया और जिसने उसका अनुभव किया, प्रकट करने वाला तो गुरु है, सतगुरु है, और अनुभव करने वाला शिष्य है। इसलिए जिस वक्त ये संजोग बनता है तो महापुरुष कहते हैं कि ऐसे गुरु को तू परमेश्वर जानना, परमात्मा जानना, और उसकी परमात्मा के समान समझते हुए उसकी बालकवत सेवा करना, बालक के समान। और वो जो कह दे वैसा मानना। जो तिस भावे सो परवान। अपनी मन बुद्धि मत चलाना, अपने विचार मत चलाना, अपनी बातें मत चलाना। जैसा वो कह दे, जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा मानते चले जाना, क्योंकि वो जानता है कि शिष्य का भला किसमें है। सहजो भाई कहती हैं कि सहजो शिष्य को ऐसा भला जैसे माटी मोम आपा सौंपे कुम्हार को, जो कुछ होए सो होए। सहजो भाई कहते हैं कि शिष्य को कैसा होना चाहिए? जैसे कि कुम्हार की माटी है, वो कुम्हार को समर्पित हो जाती है। कुम्हार उसे पहले इकट्ठा करता है, पानी डालता है और पैरों से रोंदता है। वो उफ नहीं करती, समर्पित कर देती है। उसके बाद फिर वो इसको इकट्ठा करता है, चाक पर लगाता है, फिर उसको कभी इधर से थप्पड़ मारता है, कभी उधर से मारता है, एक आकृति देता है, फिर उसको सुखाता है धूप में, फिर उसको सुखाने के बाद अग्नि के अंदर झोंक देता है, अग्नि से फिर बाहर निकालता है। अनेक प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन माटी समर्पित रहती है। और जिस वक्त वो समर्पित रहती है तो उसकी कीमत बाजार में हो जाती है। कुम्हार ठनका करके उसे बाजार के अंदर भेज देता है। सहजो भाई कहते कि शिष्य को ऐसा चाहिए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जो तिस भावे सो परवान। जो उसको अच्छा लगता है, जो तुझको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं। महापुरुष कहते हैं कि जो भी कोई शिष्य गुरु के पास आकर के और गुरु को अपनी बात मनवाता है तो समझ लेना चाहिए कि वो अपने जीवन के सर्वनाश को आमंत्रित कर रहा है। जो अपनी बात को मनवाता है, क्योंकि वो नादानी कर रहा है, भूल कर रहा है,
उसकी दृष्टि बड़ी सीमित है, वो नहीं देख पाता कि किसमें मेरा भला है, किसमें मेरा बुरा है। इसलिए अर्जुन देव जी ये समझाते हैं, जो तिस भावे सो परवान, गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरु परमेश्वर एक को जान। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु परमेश्वर एको जान। अर्जुन देव जी आगे कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। 8 पहर आराधिए पूर्ण सतगुरु ज्ञान, 8 पहर। कबीरदास जी एक बार चादर को बुनते बुनते अचानक रो पड़े, बहुत जोर से रोने लगे। कुछ शिष्य बैठे थे, माता लोई थी, सब अचानक उनको रोता देख करके बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि महाराज क्या हुआ, अचानक से आप रोने लगे, बात क्या है? कबीरदास कहते हैं कि आज जीवन में पहली बार मेरी एक श्वास गुरु के ज्ञान, गुरु के नाम के बिना बेकार चली गई, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। मैं तो श्वास श्वास उसकी आराधना करता था, श्वास श्वास उसका स्मरण करता था, ध्यान करता था, काम करते हुए भी उसका नाम जपता था, काम करते हुए भी उसको याद रखता था। लेकिन आज पहली बार एक श्वास मेरी उसके नाम के बिना चली गई। उन्होंने पूछा कि कैसे हुआ ऐसा? कबीरदास कहते हैं कि मैं इस चादर को बुनते हुए और चादर के बुनने से जो चरखे से जो लय निकल रही थी, उस लय की गति से, उस लय से, उस संगीत के साथ साथ मैं श्वासों में उस नाम का स्मरण जाप कर रहा था। लेकिन अचानक धागा टूट गया, धागा टूटने से लय टूट गई, लय टूटने से गति भी बिखर गई और बिखरने से मेरे ध्यान भी बिखर गया और मेरी एक श्वास उस बिखरने उस समय के अंदर व्यर्थ चली गई। और फिर मेरा ध्यान जब लौटा, लेकिन मेरी एक श्वास जा चुकी थी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, ऐसी सोच जिस वक्त शिष्य के जीवन के अंदर उतरती है, तो महापुरुष कहते हैं कि वो फिर गुरु की ही तरह है। फिर उसके जीवन के अंदर गुरु के विचार झलकते हैं, फिर उसके जीवन के अंदर गुरु का व्यवहार झलकता है, फिर उसके जीवन के अंदर गुरु की इच्छा झलकती है। जिस वक्त उसको श्वास श्वास गुरु का ज्ञान ध्यान रहता है, गुरु के वचन ध्यान रहते हैं, गुरु की सोच ध्यान रहती है, गुरु के विचार ध्यान में रहते हैं। इसलिए अर्जुन देव जी कहते हैं कि हे परमात्मा, अपने मन को समझाते हैं। महापुरुष जो भी कुछ शब्द कहते हैं, वो शब्द उनके अपने जीवन का अनुभव होता है, वो अपने लिए कहते हैं, वो किसी के लिए नहीं कहते हैं, अपने लिए कहते हैं। और वो समस्त संसार के वासियों के लिए संदेश होता है, वही संदेश होता है। शास्त्र ग्रंथों के अंदर जहां से भी कहीं किसी भी संत ने किसी भी ग्रंथ को रचना की है, या किसी भी संसार के किसी भी कोने के अंदर अगर उसने कुछ कहा है किसी भी भाषा में, तो उसने जो भी कुछ कहा है वो अपने जीवन के अनुभव को कहा है। और जो उसका अनुभव है वो संसार के लिए एक महान संदेश है, वही संदेश है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु 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 कर मन मोर। मन मोर संसार को नहीं कहते हैं, अपने मन को कहते हैं, मेरे मन को कहते हैं।
वो कहते कि हे मन, हमेशा तो गुरु को ध्यान कर। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के मंत्र शब्द मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। शास्त्र कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्याम, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शास्त्र कहते हैं कि अगर तू मोक्ष को चाहता है तो गुरु की कृपा प्राप्त कर। ध्यान मूलम, अगर तू ध्यान के मूल को पकड़ना चाहता है तो गुरु का ध्यान कर, गुरु की मूर्ति का ध्यान कर। बड़ी समस्या आई यहां। एक सज्जन मिले, कहने लगे कि आपकी राम कथा श्रवण करके हम बड़े प्रभावित हुए और हमने ज्ञान लिया, ईश्वर के निराकार के दर्शन किए, प्रकाश के दर्शन किए, उस ज्योति को अंतःकरण में देखा और देख भी लिया, सब चारों फलों का अनुभव भी किया। हमारा इष्ट राम था, लेकिन अब हम आपके पास आए हैं, अब आप कहते हैं कि गुरु की मूर्त मन में ध्यान। हमें ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे राम से तोड़ करके अपने गुरु से जोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी दुविधा है ये। आप अपने राम से कभी जुड़े ही नहीं थे, और जिसे आप हमारा गुरु कह रहे हैं वो तो समस्त संसार का गुरु है, आपका भी है। आप समझ नहीं पा रहे हैं। जिस राम की आप बात कहते हैं वो राम तो कहते हैं कि गुरु के द्वारा प्राप्त कर मुझे, ऐसे नहीं मिलेगा, मैं ऐसे मुझे प्राप्त नहीं होगे तुम। मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो सतगुरु की कर्णधार सतगुरु निर्नावा, सतगुरु के पास जाओ। और आप कहते कि आपको राम से तोड़ रहे हैं, आपको राम से नहीं तोड़ रहे, हम आपकी कल्पना के राम से आपको तोड़ रहे हैं। भगवान राम ऐसे नहीं थे जैसे आप मान रहे हैं। किसी भी ग्रंथ में भगवान कृष्ण ऐसे नहीं थे जैसे आप सोच रहे हैं। वो अकाल पुरुष ऐसा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। वो खुदा ऐसा नहीं है जैसा आप मान करके बैठ चुके हैं। ये आपकी मान्यता है, ये आपकी कल्पना है, ये आपके विचार हैं। इसलिए कल्पना पर किसी महल को खड़ा करोगे तो जिस वक्त कल्पना जो धोखा है वो टूटती है तो महल भी खंडर हो जाता है, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इस स्वप्न पर अपने ख्वाबों को मत खड़ा करो। स्वप्न के अंदर अपने कुछ विचारों को, मान्यताओं को लेकर के कुछ उपलब्धि मत करो, स्वप्न टूट जाएगा। किसी भी ग्रंथ शास्त्र के अंदर ऐसा नहीं लिखा कि मुझे इस ढंग से मानो। आपका राम प्रकाश है, आपका कृष्ण प्रकाश है, वो नहीं है जो आप सोचते हैं, वो नहीं है जो आप देखते हैं। रामचरितमानस में कहते हैं राम सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। राम जो अनादि है, आपके त्रेता युग का राम नहीं, सिर्फ जो अनादि राम है, पुरातन सदा चला आ रहा है, और वही त्रेता युग में आया था। आपने गलती से उसे शरीर समझ लिया। मीराबाई भी इसी गलती का शिकार थी, बहुत जबरदस्त शिकार थी। प्यारी सात संगत जी, मालिक